नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत का रत्न और स्वर कोकिला को कहलाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में थी भर्ती। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से उनका इलाज किया जा रहा था। हालांकि वह कोरोना से जंग जीत चुकी थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। रविवार को सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। ब्रीच कैंडी अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थानम ने गायिका लता मंगेशकर के निधन की पुष्टि की। लता मंगेशकर के निधन पर सरकार की ओर से 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। भारत भर में सभी सरकारी भवनों पर झंडे आधे झुके रहेंगे। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है। उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई है। लता मंगेशकर के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। उन्होंने लिखा कि मैं इसे अपना सम्मान मानता हूं कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला है। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय है। लता दीदी के निधन पर मुझे अपने साथी भारतीयों के साथ शोक है। उनके परिवार से बात की और संवेदना व्यक्त की। वे हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। लता मंगेशकर के निधन पर अमित शाह ने जताया दुख। उन्होंने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। उन्होंने कहा कि अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगे। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। लता मंगेशकर के निधन पर जेपी नड्डा ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हृदय विदारक है। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे मुंबई पहुंचेंगे। वहां वे लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लता मंगेशकर के निधन पर हरियाणा ने सीएम मनोहर लाल ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी के निधन से बेहद स्तंभ हूं। दीदी के कर्णप्रिय सुर से वे हम सभी के मन में सदैव जीवित रहेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बागपत जाट बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में अमित शाह जाट समुदाय को बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। आज उत्तरकाशी, सहसपुर और डोईवाला में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और अलीगढ़ करेंगे। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार में नेताओं की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य सरकारें स्टार प्रचारकों को सुरक्षा मुहैया कराएं, साथ ही नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएं। हाल ही में मेरठ में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था। इसके बाद शनिवार को बीजेपी की स्टार प्रचारक बबीता फुगाट के काफिले पर भी हमला हुआ। पीएम मोदी ने हैदराबाद में देश को 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की मूर्ति समर्पित की है। ये मूर्ति 11वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। 11वीं सदी के भक्ति धारा के संत श्री रामानुजाचार्य की सोने और अन्य धातुओं से निर्मित 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने पर आभार जताया।
यूपी में 7 फरवरी से कक्षा 9 से ऊपर के सभी स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। कोरोना के मामलों में कमी होने के बाद योगी सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोलने का लिया फैसला। भारत बना अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराया। फाइनल में धमाल मचा, हीरो बने राजा बाबा। दादा भी जीत चुके हैं ओलंपिक गोल्ड मेडल। अंडर 19 विश्व कप में प्रदेश के 3 खिलाड़ी रोहतक के निशांत सिंधु, हिसार के दिनेश बाना और भिवानी के गर्व सांगवान 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा है। टीम के कैप्टन यश धूल का परिवार भी हरियाणा से संबंध रखता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। रोहतक में क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के जीतने के बाद टीम के खिलाड़ी निशांत सिंधु के घर पर मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई है। निशांत सिंधु के माता पिता ने टीम इंडिया और अपने बेटे की जीत पर खुशी जताई। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बधाई दी। ओपी धनखड़ ने कहा कि यह देश और हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि टीम के कई खिलाड़ी हरियाणा से हैं। हरियाणा वासी कई खेलों में आगे हैं। खेलों पर फोकस करने पर हम करिश्मा कर देते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,07,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 865 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक में कोरोना के 12,009 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 38 लाख से ज्यादा हो गई है। बीते दिन 50 मरीजों की मौत भी हो गई। दिल्ली में 1,604 नए कोरोना के सामने आए हैं। 16 लोगों की मौत हो गई। 3,324 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1,980 नए मामले सामने हैं। 14 मरीज की मौत। एक दिन में 3,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 682 नए मामले सामने हैं। एक मरीज की मौत। एक दिन में 900 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 253 नए संक्रमित। 233 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। 45 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। एक्टिव केस की संख्या 400 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले सामने आए हैं। 180 रिकवर होकर अपने घर लौटे। एक्टिव केस की संख्या 800 के पार। हिसार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 117 नए मामले सामने आए हैं। 280 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस 700 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 24 नए मामले सामने आए हैं। 180 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे और एक्टिव केस 400 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 52 नए मामले सामने आए। 84 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 94 नए मामले सामने हैं। 94 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और एक संक्रमित की मौत। बल्लभगढ़ के मुख्य चौराहों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस ने कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। डीसीपी ट्रैफिक ने ऑटो स्टैंड की जगह चिन्हित कर वहां ऑटो खड़े करने के आदेश दिए। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और फतेहाबाद पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। रतिया में 500 ग्राम अफीम सहित बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम ने एडीजीपी श्रीकांत जाधव के दिशा निर्देश अनुसार स्टेट में चलाए गए नशा तस्करों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की है। रतिया के डेरा रांझा दास में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है। कुश्ती दंगल कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि जगराज सिंह राजा ने रिबन काटकर की है। उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालने के लिए युवाओं का ध्यान खेलों की तरफ आकर्षित किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आज चौथा कुश्ती दंगल करवाया है।
कुश्ती दंगल में हरियाणा में पंजाब के कई नामी पहलवानों के बीच कई कड़े मुकाबले देखने को मिले। इस दंगल में पहलवानों ने अपनी पहलवानी के जौहर दिखाए। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गोदामों में अनाज खराब होने की खबर दिखाए जाने के बाद चंडीगढ़ के से करनाल तक हेफड़ विभाग हरकत में आया। सरकारी गोदामों में रखा गेहूं खराब होने के मामले में सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। गोदामों में रखे अनाज की जांच के लिए हेफड़ चेयरमैन और हेफड़ एमडी ने टीम भेजी। करनाल के डीएम अमित कुमार ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और गोदाम की देखरेख करने वाली निजी कंपनी ओरिगो के खिलाफ कार्रवाई भी की। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में युवाओं से नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले हेडवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में आर्थिक अपराध शाखा ने छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। शाखा की प्रमुख सोमवंती ने बताया कि कल कुछ युवक पुलिस अधीक्षक के पास पेश हुए थे और उससे नौकरी के नाम पर ठगी की गई थी। विज्ञापन दिया गया कि 25 से 30 हजार की आमदनी होगी। उनसे 20-20 हजार रुपए लिए गए। कंपनी ज्वाइन कराई गई, ट्रेनिंग दी गई। जब उनसे काम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन कंपनी ने पैसे वापस देने से मना कर दिया और उन्हें डराया धमकाया कि कुछ भी किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। रादौर में बेमौसमी बरसात के कारण नर्सरी उत्पादों को हुआ नुकसान। किसान बरसात के कारण प्याज की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। खेतों में जलभराव के कारण टमाटर की पनीरी भी प्रभावित हुई। रादौर में पिछले कई वर्षों से सब्जी की पनीरी बेचने का कार्य करने वाले सुधीर गिल ने बताया कि इस बार बेमौसमी बरसात उनके लिए आफत बनती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मौसम साफ न हो पाने के कारण सब्जी की पनीरी बनी नहीं बिक रही है। इस बार उन्होंने करीब 500 एकड़ में रोपाई के लिए प्याज की पनीरी की बिजाई हुई थी। सोना में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों का पंजीकरण न करवाने वाले किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने एक और आखिरी मौका दिया है। किसान पोर्टल पर फसलों के पंजीकरण की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। कृषि अधिकारियों ने अपील की है कि किसान निर्धारित तिथि में अपनी रबी फसलों का पंजीकरण अवश्य करवाएं। किसानों को पिछले 2 महीने से आ रही यूरिया खाद की किल्लत अब दूर हो गई है। किसान सेंटर पर यूरिया खाद की आवक होने के बाद अब लंबी लंबी लाइनों में भी नहीं लगना पड़ रहा है। किसानों को आसानी से उनकी जरूरत के हिसाब से यूरिया खाद दिया जा रहा है। दानेदार यूरिया के साथ साथ सेंटर पर लिक्विड यूरिया भी मिल रहा है। करनाल में एफेड के इंदौर गोदाम में करोड़ों रुपए का अनाज सड़कर बर्बाद हो गया। 5 वर्ष पहले बने गोदामों में छत नहीं है और बरसात से गेहूं के लाखों कट्टे खराब हो गए। विभाग के अधिकारियों ने अनाज का बेहतर रखरखाव नहीं किया। अनाज की देखरेख का जिम्मा हेफड़ ने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। वही अनाज सड़ने का मामला उजागर होने के बाद विभाग खराब हुए गेहूं और फुटाक के कारण बर्बाद हुई अनाज को खुदबुर्द करने के प्रयासों में जुटा है। प्रदेश के कई जिलों में युवा पीढ़ी चिट्टे से जैसे नशे के दलदल में फंस गई है। ऐसे में नशे के खिलाफ अब अभिभावक लामबंद हुए और अपने स्तर पर बच्चों का बचाव का फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि नशे का जो भी कारोबार करेगा उसके खिलाफ पूरा गांव एकजुट होकर पुलिस को शिकायत देगा। दूसरी तरफ नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। गुरुग्राम में हत्या के मामले में क्लीन चिट देने के बाद लाखों की वसूली मामले में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। एसजीटी यूनिवर्सिटी में युवक की हत्या मामले में की जांच में प्रभारी इंस्पेक्टर विजेंद्र होडा ने हत्यारोपों को क्लीन चिट देकर उनसे लाखों की वसूली को अंजाम दे डाला। कुरुक्षेत्र और करनाल की स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त टीम ने कुरुक्षेत्र में एक निजी अस्पताल में रेड कर लिंग जांच का भंडाफोड़ किया। टीम ने अस्पताल प्रबंधक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी है। वहीं रेड के दौरान 40,000 की नकदी भी बरामद हुई है। वहीं मौके से महिला डॉक्टर फरार हो गई।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुग्राम में 2 युवकों को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली में और गुरुग्राम से कोकीन खरीदकर आसपास के इलाके में बेच रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 13 ग्राम कोकीन बरामद की है। आरोपी 4000 प्रति ग्राम की कीमत पर कोकीन बेच रहे थे। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। पलवल में गौ तस्करी के लिए जा रही 2 दर्जन से ज्यादा गोवंश को बचाने में पुलिस कामयाब रही, जबकि मौके से गौ तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने बरामद गायों को गौशाला भिजवा दिया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में चोरों ने एसबीआई बैंक में चोरी करने की कोशिश की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में दिन दहाड़े एक फ्लैट से लाखों रुपए की ज्वेलरी और करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर चोर घर से फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात वहां घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सोनीपत के सलीमसर माजरा गांव में फायरिंग मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया। रेवाड़ी के मुंडनवास कमालपुर गांव में अक्टूबर 2020 में हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इस हत्या में शामिल 2 नाबालिग सहित 4 को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की सूचना देने पर 20,000 का इनाम रखा था। पंचकुला के सेक्टर 26 में हुए मर्डर मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने जांच में पता चला कि पत्नी ने ही पति की हत्या की थी। पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पत्नी का पिछले कई सालों से पड़ोसी के साथ अफेयर चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज से मर्डर की वारदात का खुलासा हुआ। अम्बाला में पीएचसी की साइट हैक कर जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले साथी को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी के खुशीनगर का है और फेसबुक पर प्रमाण पत्र बनाने का विज्ञापन जारी करता था। फेसबुक पर विज्ञापन के जरिए लोग इससे संपर्क करते थे। ये लोग सरकारी विभागों की साइट हैक कर प्रमाण पत्र बना रहे थे। साइबर पुलिस इसके एक साथी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कादलगढ़ी गांव में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई तो दूसरे गंभीर रूप से घायल हो गया है। फरीदाबाद सूरजकुंज रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें संगम विहार के रहने वाले युवक और एक महिला की मौत हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर देर रात बाटा फ्लाई ओवर के पास स्क्रीन चालक की लापरवाही के चलते एक एमबीबीएस डॉक्टर की जान चली गई। बता दें कि मृतक डॉक्टर अपने दोस्त से मिलने के लिए बुलेट पर सवार होकर निकले थे, लेकिन रास्ते में ट्रेन से भिड़ंत हो गई और गंभीर चोटें लगने से मौत हो गई। भिवानी के गांव झुप्पा घुर्द में तेजधार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी। सोनीपत के बिहार मलिक गांव में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चारा लेने गए किसान पर खेत के पड़ोसियों ने गोली चला दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिरसा में चित्तरगढ़ पट्टी निवासी एक व्यक्ति ने रेलगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने पुलिस को फोन रिकॉर्डिंग देते हुए आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए। रेवाड़ी के बाजाजा बाजार में सुबह कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गुरुग्राम में उत्सव गार्डन के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार 2 अलग अलग व्यक्तियों को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी सवार लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनके नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बल्लभगढ़ में मौसम में ठुठुरन बढ़ने और रुक रुक कर हुई 2 दिन की बरसात के बाद किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि फसल तो 50% तक खराब हो चुकी है। यमुनानगर में भी बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस समय प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सरसों और गेहूं की फसल को मौसमी बारिश से नुकसान हुआ।
पहाड़ों पर बर्फबारी होने की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड में इजाफा हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 2 दिन तक भारी ठंड का सामना करना पड़ेगा। शिमला पूरी तरीके से देश दुनिया से कट गई है। सुबह से ही यहाँ यातायात ठप है। शिमला शहर से जुड़े 3 और प्रदेश में कुल 5 नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। सेना के जवान प्रदीप कुमार का उनके पैतृक गांव डुंडीवाला किशनपुरा में सेना और स्थानीय प्रशासन ने सेना सम्मान से अंतिम संस्कार किया। सेना की टुकड़ी ने 6 राउंड फायर कर अंतिम सलामी दी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 पाकिस्तानी स्लमगरों को ढेर कर दिया है। बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए हैं।